सूरत 4 आयत 3 का धार्मिक आदेश सभी मुस्लिम पुरुषों पर बाध्यकारी है, जो विशेष रूप से सभी मुस्लिम पुरुषों को अनाथों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करने के लिए बाध्य करता है। फिर वो अपनी पसंद की महिलाओं से 2 या 3 या 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मुस्लिम पुरुष को डर है कि वो उनके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं कर पाएगा और अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, तो पवित्र कुरान के उपरोक्त आदेश के अनुसार वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की है। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच की है। जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस टिप्पणी में पवित्र कुरान का हवाला दिया है और उसके बाद मुस्लिम समाज में दूसरी शादी को लेकर एक बड़ी नजीर खींच दी है। यही है फैसले की वो कॉपी जिसने पूरे मुस्लिम समाज में हलचल पैदा कर दी है। 10 पेज की इस ऑब्जर्वेशन और फैसले में हाईकोर्ट ने हर बारीक पहलुओं का जिक्र किया है और बाकायदा कुरान के आयतों के साथ साथ संविधान के दिए गए अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। मामले में याचिकाकर्ता अजीजुर रहमान और हमीदुन्निसा की शादी 12 मई 1999 में हुई थी। हमीदुन्निसा अपने पिता की एकमात्र जीवित संतान है। हमीदुन्निसा के पिता ने अपनी अचल संपत्ति अपनी बेटी को दान कर दी थी। वो अपने 3 बच्चों के साथ 93 साल के अपने पिता की देखभाल करती थी। हमीदुन्निसा को बिना बताए अजीजुर रहमान ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद उनके बच्चे भी हुए। अजीजुर रहमान ने पत्नी हमीदुन्निसा के साथ रहने के लिए केस दायर किया। परिवार अदालत ने अजीजुर रहमान के पक्ष में आदेश नहीं दिया। दोनों हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने अजीजुर रहमान की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते समय बहुत सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने खास तौर पर कहा कि जब वादी अपीलकर्ता ने अपनी पहली पत्नी से इस तथ्य को छिपाते हुए दूसरी शादी की, तो वादी अपीलकर्ता का ऐसा आचरण उसकी पहली पत्नी के साथ क्रूरता के बराबर होता है। इन परिस्थितियों में यदि पहली पत्नी अपने पति वादी अपीलकर्ता के साथ नहीं रहना चाहती, उसे दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए उसके द्वारा दायर एक मुकदमे में उसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के लिए कुरान की आयतों का उदाहरण दिया और भारत संविधान का उल्लेख भी किया। कोर्ट ने कहा, यदि वादी अपीलकर्ता पति के दाम्पत्य अधिकारों को डिग्री प्रदान करने के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतिवादी पत्नी के दृष्टिकोण से ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी कृत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आज एक अहम फैसला दिया गया, जिसमें मुस्लिम बहुविवाह को लेकर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई कि यदि मुस्लिम व्यक्ति एक पत्नी को खिलाने के सक्षम नहीं है और भरण पोषण करने का सक्षम नहीं है, तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जहां जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी व जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ के द्वारा यह टिप्पणी की गई, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर के जहाँ मुस्लिम महिलाओं को सबसे बड़ी राहत यह मिली कि जहां कुछ साल या कुछ महीनों के बाद मुस्लिम परिवार के लोग उन्हें तलाक दे करके जहां दूसरी शादी कर लिया करते थे, लेकिन हाईकोर्ट की इस फैसले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को यह बड़ी राहत मिलेगी कि वह पति अगर दूसरी शादी करना भी चाहता है तो मुस्लिम महिला की अपनी उस पत्नी के साथ हमेशा संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी कहीं न कहीं आज मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आदर्श व मील का पत्थर साबित होगी। इस फैसले में कोर्ट ने पवित्र कुरान की सूरत 4 आयत 3 का उल्लेख किया है। हाईकोर्ट ने कहा, पवित्र कुरान के जनादेश के अनुसार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि सभी मुस्लिम पुरुषों को अनाथों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करना है। एक विवाहित मुस्लिम पुरुष अगर किसी अनाथ के साथ उचित बर्ताव नहीं कर सकता, तो वो अपनी पत्नी को जीवित रखते हुए दूसरी मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता। एक जनादेश दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में एक मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने से खुद को रोकना चाहिए अगर वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है। अदालत के कुरान की आयतों और भारतीय संविधान के अधिकार का हवाला देते हुए पति की याचिका खारिज कर दी गई है। ये फैसला मुस्लिम समाज के लिए नजीर तो बनेगा, इसके साथ इस समय अदालतों में चल रही कई फैसलों को प्रभावित भी कर सकता है। प्रयागराज से राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ सार्थक पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया न्यूज।